हम औरतें अन्नपूर्णा कहलाती हैं, लेकिन अपनी प्लेट में फल और सलाद रखना भूल जाते हैं। घर में सबकी मांगें पूरी करते करते जब अपनी बारी आती है तो दूध का एक गिलास गर्म करना भी बहुत बड़ा काम लगता है। कैसे कटेगा 40 के बाद हम लोगों का जीवन? आज तक लाइफ स्ट्रगल करते बीत गई, और जब जीवन जीने का टाइम आया तो हमने हौसले हार दिए। अगर आप भी अपने जीवन के ऐसे ही किसी फेज से गुजर रहे हैं तो उठिए, कमर कसिए और अपना बचा हुआ जीवन अच्छे से बिताने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाइए। यही सारी चीज़ें मुझे प्रेरित करती हैं, और इसी प्रेरणा के चलते मैंने एक नई चीज़ जो अपनी डाइट और अपनी बेटियों की डाइट में शामिल की है, वो है बीट रूट का जूस, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी फिलहाल मॉर्निंग में बनने वाली है परवल की सूखी सब्जी। और लास्ट जो इवनिंग वाला टाइम था ना, वो इतना ज्यादा बिजी था कि मतलब मैंने सोचा था परवल को लास्ट नाइट ही पील करके रख लूं, एटलीस्ट उसको छील के तो रख ही लूं, कटिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाएगी। बट वो टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी जो है इसको मैं छील रही हूँ। थोड़ा सा इस काम में टाइम लग जाता है जब परवल को छीलो। तो आप लोग भी बनाते होंगे इस चीज की सब्जी, परवल की। तो सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं। वैसे इसकी रसे वाली सब्जी भी मैंने सुना है कि बनती है, मैंने बनाई तो नहीं कभी। और बिना प्याज लहसुन के सिंपल हींग जीरे की सब्जी बनेगी। वैसे तो मैं मतलब सावन का महीना है, इस वजह से भी लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है वो नहीं खाती। लेकिन वैसे भी रूटीन मतलब नॉर्मल डेज में भी ये जो परवल की सब्जी है इसे मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ। और ये सीधी सादी सिंपल सी लोहे की कढ़ाई में जब छुकती है ना, तो बहुत स्वाद बनती है। तो होता है ना कई बार कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मसाला ऐड करेंगे या प्याज लहसुन बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तभी चीज अच्छी बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि जो भी चीज आप जितना सीधे और सिंपल तरीके से बनाएंगे ना, उसका जो ओरिजिनल स्वाद है वो बना रहता है। उसके ऊपर हम जितना ज्यादा चीजों की खिचड़ी पकाते हैं, उसका जो असली स्वाद है और उसकी जो खुशबू है वो मर जाती है। परवल की सब्जी का भी यही सीन है। और मैं ऐसे ही शिमला मिर्च की भी सब्जी ज्यादातर जो है लोहे की कढ़ाई में बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ, और बहुत अच्छी बनती है। और अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है आज तक, जरूर बना के देखिएगा, सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज का जो ब्लॉग है ना, उसमें कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो मैंने सिंपल ऐसे बनाई हैं, जो आप भी बना सकते हैं सावन के महीने में। या वैसे अगर आप लहसुन प्याज किसी टाइम पे नहीं खा रहे हैं तब, तो बस ओरली मैं आपको रेसिपीज बताती जाऊंगी। सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा ज्यादा तेल लेना है हमें। सूखी सब्जी बनेगी और थोड़ा सा भुन जाती है अगर ठीक ठाक सा तेल लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा के तेल लिया है सरसों का, उसमें खूब सारा धुआं उठा के देन उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, हींग जीरे का छौंक लगाया, कटी हुई सब्जी ऐड करी। इसमें मैंने आलू भी कट करके डाले हैं दो, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर, ये चार चीजें जाएंगी। और जो धनिया पाउडर है वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा बढ़ा के डालिएगा। मतलब अगर आप नॉर्मल में 1 चम्मच डालते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच डालिएगा जो धनिए का पाउडर है। मेरे ज्यादातर मसाले घर के ही पिसे हुए रहते हैं, तो फ्लेवर और बढ़िया निखर के आता है। और वैसे अगर आप बाहर का भी यूज करते हैं ना, तो भी धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा यूज कीजिएगा। और थोड़ा सा तेल बढ़ा के पहले ही डाल लीजिएगा, जिससे कि जो तेल है वो अच्छे से सब्जी को कोट करे और सारे मसाले जो हैं वो सब्जी में अच्छे से लिपट जाए। धीमी आंच में इसको पकाएंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो लगने का भी थोड़ा सा रहता है। तो बीच बीच में इसको खोल के हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और अगर लगे कि मॉइस्चर खत्म हो रहा है और सब्जी आपकी तले में लगने वाली है, तो थोड़ा सा पानी का हाथ भी इसमें दे सकते हैं। खूब अच्छे से भुनी हुई रहती है सब्जी, तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं नहा के नाश्ते का पूरा काम करके फिर नहा के चली गई थी मंदिर में। तो ये नियम मेरा भी कंटिन्यू चल ही रहा है भगवान की कृपा से। और जब मैं जाती हूँ तो 2-4 लोग रहते ही हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर जना अपने हिसाब से श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहा होता है। तो ये लगता है कि थोड़ी देर चलो वेट कर लो। एक जने भी इनमें से कोई उठ जाता है तो फिर मैं अपना जो सामान है वो लेके बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे पूजा करी, उसके बाद जो बाहर नंदी जी हैं उनमें जल चढ़ाया, उनकी पूजा करी। और बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। और मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं जस्ट पहुंची थी मंदिर में, इतनी जोर की बारिश हुई, जबरदस्त वाली, कि मतलब और वो लगातार 1.25 घंटा तक बरसा है पानी। और मैं पूजा करने के बाद बहुत देर तक मंदिर में ही बैठी रही। एक तरफ से ये टेंशन भी हो रही थी कि मैंने लंच नहीं बनाया है, और जाके मुझे लंच बनाना है, देन ऑफिस भी जाना है, तो कैसे होगा। क्योंकि 1.25 घंटा मेरा यहाँ चला गया था, तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो बैठ के फिर मैंने ये थंबनेल रेडी किया, जो कि ब्लॉग आपके पास जा चुका है। और लकीली जब मैं घर पहुंची थी ना, तो जो मेरी ननद है उन्होंने बोल दिया था कि तुझे बहुत लेट हो जाएगा, तुम जाओ, हम लंच का मैनेज कर लेंगे। तो वो क्या बनाएंगी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। तो मैं बस गई हूँ, मैंने फटाफट से चेंज किया और मैं ऑफिस की ओर भागी। आके देखा तो उन्होंने मंगौड़ी बना के रखी हुई थी। तो यहाँ पे बड़ा मतलब मुझे सुकून था कि चलिए लंच बना हुआ मिल गया। कभी होता है ना कि आप सोच के ना रहे, मतलब आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, और वो काम आपको करा हुआ मिल जाए, तो बड़ी मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हल्का हल्का सा फील होता है। तो ये जो मंगौड़ी की रेसिपी है ये शेयर करनी रह गई आपके साथ। अगर मैं टाइम से घर पहुंची तो इसको भी शेयर करती बिना लहसुन प्याज की मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे मैं
बनाती रहती हूँ उसको, लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाई थी ये रेसिपी भी। तो जब आई थी तो हस्बैंड का उन्होंने ऑफ़िस में ही कह दिया था कि मेरा टिफ़िन भेज देना, मैं घर नहीं आ पाऊँगा। तो पहला काम यही रहता है, जो अगर ऑफ़िस इनका टिफ़िन जाना होता है तो मैं आके सीधे पहले टिफ़िन ही लगाती हूँ, फिर बच्चों का लगाती हूँ और उसके बाद मैं खुद खाती हूँ। जो मेरी सासू माँ है और ननद है वो खा लेते हैं, और मतलब उनका जो है अपना खा पी के वो लोग रेडी रहते हैं, हम फिर आके अपना समेटते रहते हैं यहाँ पे। तो किचन सिमटते-सिमटते मेरी ऑलमोस्ट 3:30 तो हो ही जाता है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं खाने के लिए तो 4 भी बज जाता है। तो मतलब हेक्टिक रहता है सुबह से शाम इस वक़्त तक का टाइम। उसके बाद थोड़ा-सा आराम रहता है, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो हस्बैंड का टिफ़िन लगाया, और मुंगौड़ी की जो सब्ज़ी है, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जो मेरी छोटी वाली डॉटर है उसको पसंद है, बड़ी वाली तो ठीक-ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा मन से भी नहीं खाती, लेकिन नापसंद भी नहीं करती है। और वो आज थी भी नहीं, वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे में गई हुई थी, और आज वो आ रही है, आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो रात तक या शाम तक घर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी छोटी वाली डॉटर का खाना लगाया, टिफ़िन लगाया, और उसको बुलाया। हस्बैंड के टिफ़िन में फ्रूट्स काट के रखने थे, तो वो रह गए थे, अभी वो काटूँगी। और थोड़ी-सी जो मुगौड़ी बची थी वो मैंने कटोरी में करके रख दी, गरम किया इसको पहले, और ये मैं खाऊँगी। तो मैं तो थोड़ी देर में खाऊँगी, पहले इनका अच्छे से टिफ़िन लगा लूँ, और उसके बाद मैं अपना जो है लंच लेके बैठूँगी। तो यहाँ पे आम कट ग गया है टिफ़िन के लिए, और हाथ के हाथ यहीं पर मैंने जो है शाम के शेक के लिए भी जो मैंगो है वो कट करके रख दूँगी। तो ये रहेगा कि एक साथ दोनों काम खत्म हो जाएँगे। तो ये रहता है कि जैसे शाम को अभी मैं जैसे अक्सर क्या कर रही हूँ कि जो आम है उनको काट के रख देती हूँ फ्रीज़र में, और जब रेस्ट करके उठा ना तो वो ठंडे मिलते हैं, और फटाक से उनका जो शेक है वो बढ़िया से बन जाता है। ये जो दूध रखा था ये ऑफ़िस के लिए रखा है, ये भी टिफ़िन में जाएगा, ऑफ़िस में चाय बनती है तब ये दूध यूज़ होता है, शाम की चाय के लिए अलग से दूध जा रहा है। और इसके बाद फिर मैंने अपना लंच लगाया, और फिर मैंने भी लंच किया। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में जो मैंने लिपस्टिक का शेड दिखाया था ना आपको, उससे रिलेटेड एक क्वेरी आई थी, और वो उसका शेड का नाम पूछ रहे थे। तो उस जो लिपस्टिक है ना उसमें शेड का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जो नंबर है वो लिखा हुआ है, और वो मैंने लास्ट व्लॉग में अटैच कर दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो उसमें जाके देख लीजिएगा। अच्छी लिपस्टिक है, और नॉर्मल जैसे हम लोग सांवले रंग के होते हैं लोग, या गेहुए कलर के होते हैं, तो उनके ऊपर वो शेड बहुत बढ़िया जाता है। और मैं पर्सनली उसे बहुत, मेरा आजकल फेवरेट बना हुआ है वो, तो मैं उसी को लगा रही हूँ, और मेरी खत्म भी होने वाली है इनफैक्ट उसको, वो जो वो है लिपस्टिक, उसका शेड का जो नंबर है उसकी पिक्चर मैंने अटैच कर दी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा। रात के डिनर के लिए छोले भिगो के रख दिए, और इसके बाद का जो नंबर आता है वो है किचन की फाइनल क्लीनिंग का, तो सारे जो बर्तन-वर्तन थे वो धो दिए, और लास्ट में ये जो कुकटॉप है इसको साफ किया जाएगा। और यहाँ पे सुबह से लेके दोपहर, या दोपहर क्या शाम ही हो जाती है, 4 ही बज जाता है साफ करते-करते। तो दोपहर सुबह से लेके शाम 4 बजे तक का ये जो जितना भी रूटीन है ये रहता है मेरा, ये मैंने आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। देखिए बहुत सारे काम तो ऐसे रहते हैं ना जो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, ऑलमोस्ट 30% जो रूटीन है रेगुलर व्लॉग्स में वो छूट जाता है। क्योंकि हर बार ना हर काम के लिए ट्राइपॉड का एंगल लगाना, देन उसको शूट करना, वो थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। टाइम की भी थोड़ी-सी देखनी पड़ती है कि टाइम जो है उसकी लिमिटेशन रहती है, और काम ज़्यादा रहते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शूट करने से छूट जाती हैं। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि, और आप लोगों का भी 2-3 बार कमेंट आ गया था कि मैं सेपरेटली जो है व्लॉग शूट करूँ, मॉर्निंग का अलग, दोपहर का अलग, और इवनिंग का रूटीन एक बार अलग-अलग करके शेयर करूँ, जिससे कि ईच एंड एवरीथिंग आपके तक पहुँच सके। इसके बाद जब फाइनल साफ हो गया, डिनर के लिए छोले भिगो दिए, थोड़े से चावल बचे थे वो मैंने खाली करके कटोरी में करके रख दिए, किचन साफ हो गया, और उसके बाद जो है लॉन्ड्री हैंगर में कपड़े पड़े हुए थे तो वो तहा दिए थे मेरी बेटी ने। तो वो जो है मतलब जब उसने लंच किया था ना उसके बाद वो इसी काम में लग गई थी। मैंने उसे बोल दिया था कि तुम फटाफट से कपड़े तहा के जो हैंगर है उसे खाली करो, और फिर मैंने जो ये कपड़े हैं ये फाइनल करके सॉर्ट करके सबके जो थे वो उनके उनके कमरे में रख दिए। उसके बाद मैंने किया रेस्ट, देन शाम का मैंगो शेक, मेरी चाय, और इस सब के बाद सीधे जो रूटीन होता है चालू होता है रात के डिनर का। तो आज का जो रात वाला रूटीन है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, वो भी काफ़ी सारा काम था आज के दिन। आज मुझे लॉन्ड्री भी लगानी थी शाम को, क्योंकि नेक्स्ट डे थर्सडे है, और जो मेरी डॉटर है वो आएगी, अभी आउट ऑफ स्टेशन गई थी तो उसके कपड़े हफ्ते भर के पड़े हुए हैं, वो धोने हैं मुझे। तो ये अगर मैं कल का वेट करूँगी और उसके बाद फ्राइडे को धोऊँगी तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएगा कपड़ों का, और प्लस जो वेदर है उसका भी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा पहले मैं आपके साथ छोले की रेसिपी बता दूँ, तो यहाँ पे ना मैंने छोले भिगोए थे, और ये जो मसाले खड़े लिए हैं मैंने, ये मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 4-5 लौंग ली है, और एक जो है ये लिया है अपना तेज पत्ता।
इसको एक खलबट्टे में करके हल्का-हल्का दरदरा कूट लूँगी, जिससे कि जो दाने हैं इलायची के वो बाहर आ जाएँ, मतलब थोड़ी-सी क्रश हो जाए इलायची। उसके बाद एक कपड़ा जो है छोटा-सा कॉटन का या मलमल का जो भी है आपके पास साफ-सुथरा सा, उसमें हम इन सारे मसालों को डालेंगे और 1 चम्मच जो है वो चाय पत्ती की ऐड करेंगे। देन उसकी छोटी-सी पोटली बना के फिर उसके साथ जो छोले हैं उनको बॉयल करेंगे। तो ये जो छोले हैं ना ये भी विदाउट प्याज़ लहसुन बनेंगे और मैं आपको सच बताऊँ ये इतने ज़्यादा यम्मी बनते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है खाने में। और अगर आपने नहीं बनाया ना तो एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, मतलब सच में बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये जो कपड़ा है इसमें मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती ली है और जो मसाले क्रश किए थे थोड़े-थोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा कूट लेना है और उसके बाद जो है इसको इस पोटली में डाल के इसकी हम बनाएँगे एक छोटी-सी, मतलब इसको नॉट लगा के इकट्ठा करके छोटी-सी पोटली का फ़ॉर्म देंगे इसे और मतलब यहाँ पे ना जब आप नॉट लगाओ तो ध्यान से करना है इस काम को, क्योंकि नॉट जो है अच्छी टाइट होनी चाहिए। अगर ये नॉट खुल गई और ये पोटली खुल गई छोलों के बीच में ना तो सारी की सारी जो चाय पत्ती है वो फैल जाएगी। तो ये नहीं होने देना है, अच्छे से नॉट लगाएँगे 2 से 3 बार कस के और कपड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा लीजिएगा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा छोटा लेंगे तो भी खुलने का डर रहता है, कहीं से कोने से अगर कोई कोना निकल गया बाहर तो फिर थोड़ा-सा रिस्की रहता है। तो ये पोटली बना ली, इसके बाद जो है प्रेशर कुकर में जो छोले हैं उनको धो के डाल दिया और यहाँ पे मैंने एक जो गलती की थी, मैं यहाँ पे नमक डालना भूल गई थी। यहाँ पे 1 चम्मच, मतलब जितना भी आप नमक ऐड करते हो उससे थोड़ा-सा कम यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे और ये जो पोटली है इसको ऐड कर देंगे। कई लोग यहाँ पे सोडा भी ऐड करते हैं, बट सोडा डालने की ज़रूरत होती नहीं है। सोडा जल्दी गलाने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन हार्मफुल होता है, तो इससे अच्छा है कि आप प्रेशर लगा दो अच्छे से और उसको धीमी आँच में थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका दो, तो भी छोले बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं नमक डालना भूल गई थी, आप नमक ज़रूर डालिएगा। इसके बाद बारी आती है, कुछ-कुछ काम थे ऐसे जो मैंने आज के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए थे, सोच के रखे हुए थे, उन्हीं में से एक था ये अचार को फिल करना। अचार की जो जितनी भी बॉटल्स हैं फ्रेंड्स, ये सब मेरी टेबल में रहती हैं। आप पूछते हैं कि आपकी डाइनिंग टेबल में क्या रखा रहता है, तो अब ये तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट जो व्लॉग बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ, उसमें आपको दिखा दूँगी कि क्या-क्या रखती हूँ मैं डाइनिंग टेबल में। तो ये अचार की 2-3 बॉटल्स थी, आँवले का अचार खत्म हो गया था, लाल मिर्च का खत्म हो गया था, उनको मैंने रिफ़िल करके देन उसको रखा, वो काम खत्म किया। इतने में जो ये था अपना इधर-उधर के काम निपटाते-निपटाते छोले जो थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए और इनका जो प्रेशर था वो मैंने अपने आप रिलीज़ होने दिया, मतलब मैंने निकाला नहीं जान के, क्योंकि जैसे अगर आप इसमें सोडा डालते हो ना तो बहुत जल्दी गलते हैं, बट अगर आप सोडा डाले बगैर उबालते हो, थोड़ा-सा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है छोलों को गलने के लिए। नहीं तो अगर आप बीच में जैसे बहुत कम देर के लिए अगर छोले बॉयल हुए रहते हैं ना तो वो भी जो है गैस और अफारा क्रिएट करते हैं पेट में, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सिम पे अच्छे से पकने दो। इसके बाद लिया है मैंने घी, देसी घी लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप इसमें देसी घी ही यूज़ कीजिएगा, मतलब तेल वगैरह मत डालिएगा। तो मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया था अच्छे से। इसमें डाला है अपना ये तेज पत्ता और 1 चम्मच भर के ज़ीरा, अच्छे से मतलब अच्छी क्वांटिटी में हींग। देन इसको हम थोड़ा-सा अच्छे से इसको क्रैकल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डायरेक्टली जो छोले हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने हरी मिर्च 2 स्लिट करके डाली थी ना, ऐसे ही अगर अदरक भी यहाँ पे आप स्लिट करके डाल दो ना थोड़ी-सी, तो मतलब बहुत गज़ब का स्वाद आता है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनको अदरक मुँह में आती है ना वो पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अदरक बाद में ग्रेट करती हूँ। इससे ये रहेगा कि फ्लेवर तो आ जाएगा लेकिन जो अदरक के पीस हैं वो उनके मुँह में नहीं आएँगे। लेकिन अगर आपके बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं तो आप जो है अदरक फाइन-फाइन जैसे लच्छे होते हैं ना पतले-पतले काट के ही ज़रूर डालिएगा छौंक में, तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसको एक तरीके से जैसे दाल छौंकते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसमें तड़का लगाया। अब इसमें लास्ट में जो है हम जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करेंगे, तो नमक मैंने नहीं डाला था वो मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद इसमें थोड़ी-सी जो कुटी हुई मिर्चा है लाल मिर्च वो जाएगी और 2 चम्मच के अराउंड धनिया पाउडर जाएगा। इसमें भी धनिया पाउडर अच्छी मात्रा में डालना है और इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ जो कि मेरा घर का पिसा हुआ है। तो हमने जो इसमें गरम मसाले हैं ना वो खड़े डाले ही हैं ऑलरेडी, और इसके बाद थोड़ा-सा गरम मसाला हम ये वाला भी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं जाना है, बस इसको थोड़ी देर और पकाएँगे और पकने के बाद लास्ट में फ्लेम ऑफ करने से पहले थोड़ा-सा अमचूर पाउडर इसमें जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसको बिना नमक डाले बॉयल किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छोले गल तो गए हैं लेकिन कुछ कसर सी लग रही थी, क्योंकि जो छोले होते हैं ना बहुत अच्छे से गले हुए सॉफ्ट होते हैं तभी खाने में मज़ा आता है। तो फिर मैंने इसको एक बार फिर से प्रेशर कुकर में डाला, अदरक रह गई थी तो खूब सारी अदरक इसमें ग्रेट करी और इसके बाद मैंने इसमें 1 सीटी और लगाई। लास्ट में जब ये काम खत्म हो जाएगा देन हमें अमचूर पाउडर डालना है स्वादानुसार, मतलब बहुत खट्टा नहीं करना है।
अपने हिसाब से स्वाद को देखते हुए। और मेरे पास आज अमचूर पाउडर भी खत्म हो गया था, तो मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू का जूस डालूँगी, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो हो अमचूर पाउडर ज़रूर इसमें डालिएगा। नींबू के जूस से भी उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता है, जितना कि अमचूर पाउडर से आता है। तो यहाँ पे इसके मेरा बाद जब छोले जो मैंने है किचन उसका का काम थोड़ा बहुत निपटा। काम निपटा लिया, तो मैंने अभी लॉन्ड्री भी लगाई हुई है क्योंकि मेरी बेटी अभी जस्ट पहुंची थी और उसके कपड़े बहुत सारे थे, तो वो मैंने धो लिए हैं। नेक्स्ट डे थर्सडे है तो नहीं धुल पाएंगे, और अगर मैं नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे का वेट करूँगी तो कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, इसलिए मैंने मशीन लगा दी और उसके साथ ही मैंने प्रेस करना भी शुरू कर दिया था। तो आयरन करने के बारे में मैंने आपके साथ लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। मेरी 4-5 ही शर्ट हो पाई थी, तो आज लेकिन मैंने लग के प्रेस किया टाइम से, क्योंकि इसीलिए मैंने समय से डिनर बना लिया था। लॉन्ड्री और आयरन दोनों ही काम पैरेलल चल रहे थे। फाइनली मेरा जो प्रेस का ढेर था वो निपटा। एक साड़ी अभी भी रह गई थी, तो वो मैं बाद में प्रेस करूँगी जब नेक्स्ट टाइम प्रेस का टर्न आएगा। हाथ के हाथ यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में लास्ट का अपना जो काम करने आजकल जो मैं कर रही हूँ वो है बीट रूट का जूस। तो इसको ना फ्रेंड्स मैं अभी बताऊँ आपको, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा अक्सर हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी, और मैं कोशिश करती हूँ कि देखिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर उनके बिना गुजारा चल जाए तो बहुत अच्छा। और इसीलिए मेरी जो डाइट है मैं ज़्यादातर उसमें मॉर्निंग के टाइम पे ऐसी चीज़ रखती हूँ जो हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। तो मुनक्के लेती हूँ मैं, गुड़ लेती हूँ, चना लेती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। आजकल सत्तू पी रही थी लगातार। तो ये जो बीट रूट है ना, अगर आपके पास ये बहाना है कि अनार महंगे हैं या सेब महंगे हैं, तो बीट रूट यानी कि चुकंदर तो सस्ता है ना, इसका जूस बना के आप पी सकते हो। तो इसको मैं फ़ाइन फ़ाइन चॉप कर रही हूँ और एक पूरा का पूरा बड़ा बीट रूट लिया है मैंने, और ये हम तीनों के लिए हो जाता है, माँ बेटियों के लिए। तो मैं बेटियों को स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाया था, क्योंकि देखिए बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर से जिनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में ब्लड लॉस करती हैं और इस चक्कर में उनको अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और भारत में तो बहुत ज़्यादा, मतलब 10 में से 7 लड़कियों को हीमोग्लोबिन की कमी होती ही होती है। तो देखिए जो हमारे हाथ में है हम उतना तो कर ही सकते हैं, बाकी तो खैर बच्चे बाहर चले जाएंगे तो जैसा मिलेगा वैसा खाना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो मेरे पास 10-15 दिन के लिए है, और मैंने सोचा है कि इस पूरा टाइम मैं उसको चुकंदर का जूस पिलाऊंगी। अब उसके लिए बन रहा है तो फिर थोड़ा ज़्यादा बना के फिर मैं भी पीती हूँ और मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को भी देती हूँ। तो इसमें क्या करना है, देखिए मैंने इसको फाइन पीस लिया अच्छे से, थोड़ा सा पानी ऐड करके। उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। वैसे तो इतने अच्छे से इसको पीसने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं बचता है, लेकिन अगर फिर भी बच जाता है तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि जूस जो है वो नीचे आ गया है। और अगर बहुत अच्छा है ये जो चुकंदर है बहुत फ्रेश है ना, तो जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे तो इसका जो फाइबर भी है ना पूरा का पूरा छन के नीचे आ जाता है। तो पीने में गले में फंसने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होती, ईजिली आप इसको पी सकते हैं। और अगर आपको चुकंदर का जूस या चुकंदर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता ना, तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट तरीका है इसको कंज्यूम करने का। और ये जो मैं पीती हूँ, मैं तो इसको जैसे अभी मैंने छान के रख लिया है, और इसमें से थोड़ा सा अपने हिस्से का जो जूस है मैं वो ग्लास में निकाल के अपने कमरे में ले जाती हूँ रात को। और सुबह जब उठती हूँ यानी कि 5-5:30 बजे के अराउंड वॉशरूम जाने के लिए, तो वहाँ के आने के बाद फिर मैं ये जूस को पी लेती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। और उसके बाद जो अपना जब उठने का टाइम होता है, जब अलार्म मेरा बजता है, देन मैं अपना जो मॉर्निंग का जो भी काम है, जो भी रिचुअल्स हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वॉक करने जा रही हूँ। ये मेरा फ़िलहाल आजकल का रूटीन है, और ये चीज़ करते हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं, और कोशिश मेरी यही जारी रहेगी कि अगले 10-15 दिन तो कम से कम मैं इसको कंटिन्यू करूं जब तक मेरी छोटी बेटी है। उसके बाद भी कोशिश करूंगी कि लगातार इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊं। तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो और मैं वीकनेस फील करूं, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास भागूं। इससे अच्छा है कि मैं समय रहते ही मेजर्स ले लूं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि हमेशा इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डाइट में, अपने रूटीन में इंक्लूड करके मैं फिट रहूँ। मैं तो इसको ऐसे ही जस्ट ऐसे ही पी लेती हूँ, मतलब कुछ भी इसमें ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं, आपके गले से नीचे जूस उतर रहा है, तो आप इसमें हल्का सा लेमन जूस और काला नमक डाल के भी इसको पी सकते हैं। देखिए थोड़ा सा तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, लेकिन टाइम अभी लगा लेंगे तो बाद में लगने वाला पैसा और टाइम दोनों बचेगा। यहाँ पे मैं जब इतना सारा ये सब कुछ काम कर रही थी ना, तो मेरे जो कपड़े पैरेलल धुल रहे थे वो धुल चुके थे, और फिर मैंने अपनी बेटी को लगा दिया कि तुम ये जो कपड़े हैं अपने लॉन्ड्री हैंगर में फैलाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग धूप का वेट करना बेकार है। कभी बादल लगते हैं, कभी धूप लगती है, और मैं जो हूँ मतलब कपड़े छोड़ के इधर उधर जा भी नहीं सकती, तो फिर वो रात भर में सूख जाएंगे। इसलिए मैंने बच्चों से बोल दिया था कि वो लॉन्ड्री हैंगर में उनको सुखा लें। जब तक वो ये काम कर रहे हैं मेरा किचन का काम जो है वो सिमट जाएगा। तो ये जूस बन गया बीट रूट का नेक्स्ट डे के लिए। इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट्स सोक कर दिए हैं, बड़ों के बच्चे इसके साथ ही मैं और मेरी किचन दोनों तैयार हैं नेक्स्ट डे के फ्रेश स्टार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
Till then, take care, stay healthy, happy, and positive. Thank you.